नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम नंबर 2.4। रिलेशन देखा हमने अभी मोलर मास और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी वो देखा था। अब वो इक्वेशन का यूज हम न्यूमेरिकल के अंदर करने वाले हैं। पेज नंबर 35 के ऊपर आपका क्या है प्रॉब्लम नंबर 2.4 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम पढ़ के सुना देता ताकि बात अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mm of Hg at 30 degree if vapor pressure of water at 30 degree is 31.8 mm of Hg. What is the molar mass of solute? ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपको यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या पूछा है, मोलर मास निकालने को बोला है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में तो हम क्या करते हैं, पहले तो गिवन लिखते। ठीक है, प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, सर तो मैंने स्क्रीन के ऊपर भी वो प्रॉब्लम बताया आपको, उसके ऊपर से भी आप गिवन समझ सकते हो और मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया अगर नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो गिवन में क्या है, सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट पहली लाइन के हिसाब से कि एक सॉल्यूशन बनाना है। एक क्या है, आपको सॉल्यूशन बनाना है और हमेशा बार बार हमेशा याद रखना, बार बार मैं वो चीज़ को रिपीट कर रहा हर वीडियो के अंदर कि सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता। पहला कंपोनेंट है आपका सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट हम उसके अंदर मिक्स करने वाले हैं वो है सोल्यूट। सॉल्वेंट के लिए हम नंबर 1 यूज करते, सोल्यूट के लिए हम नंबर 2 यूज करते। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे बनाना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के हम सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन बना रहे, लेकिन पहली लाइन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि 394 ग्राम 394 ग्राम आपको क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेना है। यानी कि यहाँ पर मास सोल्यूट का जो है, मास ऑफ सोल्यूट जो है वो गिवन में है, मास ऑफ सोल्यूट। ग्राम के अंदर कोई भी चीज रहेगी तो हम उसको मास के अंदर मास के फॉर्म में कंसीडर करेंगे और मास को हम जनरली रिप्रेजेंट करते किससे, W से। ठीक है, लेकिन दो कंपोनेंट है तो W1 W2, यानी कि जैसे सोल्यूट का मास आएगा वैसे सॉल्वेंट का भी मास आएगा, तो दोनों के लिए W यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। तो सोल्यूट के लिए हम नंबर 2 यूज करते, सॉल्वेंट के लिए हम नंबर 1 यूज करते। तो पहला ही वर्ड क्या है, 394 ग्राम आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेना है, यानी कि सोल्यूट का मास कितना है 394 ग्राम 394 ग्राम। ठीक है, और सोल्यूट के मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, W2 से, क्योंकि सोल्यूट के लिए वर्ड क्या है, इसके नंबर क्या है इसका 2, इसके लिए W2, यानी कि W2 हमारे पास गिवन में कितना है 39.394 ग्राम। ठीक है, उसके बाद उस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, 394 ग्राम सोल्यूट लेना है 622 ग्राम पानी के अंदर। आप हमेशा देखो एक्वेस सॉल्यूशन अगर होगा तो वाटर इज एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, और पानी कितना लेना है आपको 622, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट का मास भी गिवन है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो इन गिवन। ठीक है, अब मास को यहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं W से, लेकिन सॉल्वेंट के लिए क्या यूज किया नंबर 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका W1 कितना है 622 ग्राम। 622 ग्राम पानी के अंदर 394 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे और क्या क्या चीज है। दूसरी चीज क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mm of Hg। अब ये जो दोनों चीज मिला के हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे
उसका वेपर प्रेशर हमें गिवन में, यानी कि गिवन में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन में, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कौन से सिंबल से करते हैं, P1 से। नहीं समझ में आया होगा तो लास्ट लेक्चर देख लेना, मैंने उसमें आपको बताया P1 0 और P1 का मतलब। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P1 से। उसकी वैल्यू गिवन में कितनी है, 30.74 mmHg, ठीक है। और दूसरी चीज, ये तो टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर हमें भी यूज नहीं करना, इसके लिए उसको कंसीडर करे तो भी चलेगा, नहीं करे तो भी चलेगा। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्रीज 31.8 mmHg, अब वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, ठीक है। अब वाटर, सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि आपको प्योर वेपर प्रेशर, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट का आपको प्योर वेपर प्रेशर क्या है, गिवन में है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब वो प्योर फॉर्म में होगा तो P1 0 से या फिर P1 नॉट से, यानी कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गिवन में है इन प्योर फॉर्म गिवन में, वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P1 नॉट से, और उसके लिए वैल्यू क्या है आपकी 31.8 mmHg, ठीक है। ये भी चीज आपको गिवन में है, और पूछा क्या है, ये सारी चीजें गिवन में। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता, टू फाइंड मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, किसका, सोल्यूट का। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, वो भी किसका, सोल्यूट का। अब देखो मोलर मास को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। और मोलर मास दोनों का रहेगा, सोल्यूट का भी रहेगा, सॉल्वेंट का भी रहेगा। तो इसके लिए भी कैपिटल M, सोल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए भी कैपिटल M, लेकिन सोल्यूट के लिए नंबर 2 और सॉल्वेंट के लिए नंबर 1। तो सोल्यूट का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, मोलर मास के लिए कैपिटल M, और क्या यूज करते हैं सोल्यूट के लिए टर्म 2, तो ये M2, यानी कि M2 आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप देखा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन था, उसके ऊपर से हमें M2 कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन भी हमने बनाया था, ठीक है। तो पहले मैं वो इक्वेशन लिख देता। इक्वेशन हमने क्या लिखा था, कि डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन में लिखता, ये लिखने से डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन में लिखूंगा। डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन क्या था हमारा, डेल्टा P अपॉन P0, P10 इज इक्वल टू, और डेल्टा P का मतलब क्या है आपका, P10 माइनस P अपॉन P10, यानी कि ये टर्म का मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा। आप ये चीज लिखेंगे तो भी चलेगा, उसी जगह पे ये चीज लिखेंगे तो भी चलेगा, विच इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने याद रखा है, आपको भी वो याद रखना है। कैसे आया, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इसमें वैल्यूज ऐड करो, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। या फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये इक्वेशन को रीअरेंज करके नवा इक्वेशन बताया था। सिर्फ हमने क्या किया था, पहले तो ये टर्म और ये M2, ये M2 को मैंने इधर लिखेगा और ये वाली टर्म इधर लेके चले गया, क्या बनेगा, M2 इज इक्वल M2 अपॉन P10 विच इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन, अब इसकी जगह पे क्या आ गया आपका P10 माइनस P1 इंटू
W1। और बाद में हमने क्या किया था, सिर्फ ये P10 को उधर लेके चले गए। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा आगे, M2 इज इक्वल टू ये P10 उधर चला गया, W2 इंटू M1 इंटू P10 अपॉन P10 माइनस P1 इंटू W1। यानी कि आप ये वाला इक्वेशन याद रखो, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करो तो भी आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर उसके ऊपर से इक्वेशन रीअरेंज करके कुछ एक नया ऐसा इक्वेशन बना लो, उसके ऊपर से आप आंसर लिखेंगे तो भी क्या है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो बुक में मेथड है वही मेथड से हम जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, पढ़ते वक्त आप भूल ना जाए, इसके लिए हम क्या बुक की मेथड ही फॉलो करेंगे। तो बुक में जो इक्वेशन है वही इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा। मोलर मास ऑफ सोल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या है, अब आपका डेल्टा पी, सॉरी हाँ ठीक, बुक में क्या दिया, हाँ ठीक है, डेल्टा पी अपॉन P10। और ये डेल्टा पी का मतलब क्या है, P10 माइनस P1 अपॉन P10 विच इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। वही फॉर्मूला में रखूंगा फॉर सिंप्लिसिटी। अब देखो इसमें W2 आपको गिवन में, W1 आपको गिवन में, P10 गिवन में, P1 गिवन के अंदर है। ठीक है, और M2 आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या गिवन में, W2 ये चीज गिवन में, ये W2 है 394। उसके बाद W1 भी गिवन में, ये वाली चीज भी आपको गिवन में है 622। उसके बाद P1 आपके गिवन में, ये P1, ठीक है, ये P1। और उसके बाद P10 आपको गिवन में, जो दो जगह पे लिखना है वो P10। ठीक है, सिर्फ क्या चीज पता होना है, M1 और M2। अभी इसमें भी M2 कैलकुलेट करना है, M1 आपको दिया नहीं है, और M1 क्या है, 1 का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, और M का मतलब क्या है, मोलर मास। यानी कि सॉल्वेंट का मोलर मास एग्जामिनर ने ये कंसीडर किया है कि सॉल्वेंट का मोलर मास बच्चों को पता है। अब सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट क्या यूज किया है हमने यहाँ पर, वाटर। तो वाटर का मोलर मास तो आप याद, आपको तो हमने 11th के अंदर अच्छे से पढ़ाया है कि कैसे आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर वाटर की बात किया जाए तो उसका मोलर मास सबको नोन है, सबको पता है क्या है, मोलर मास वाटर का। अभी ये सॉल्वेंट है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे M1 से, क्या वैल्यू आएंगे आपकी 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो M1 क्या हो गया आपका यहाँ पर 18 ग्राम्स पर मोल। जो कॉमन सॉल्वेंट है उसके मोलर मास आपको गिवन में नहीं रहेंगे, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। और जो कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सॉल्वेंट आएंगे उसके आपको मोलर मास क्या रहेंगे, गिवन में रहेंगे। ठीक है, तो अब जो M1 भी मालूम है, W1 W2 P10 भी मालूम है, सिर्फ वैल्यू आपको पुटअप करना है और M2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो P10 क्या है, अब ये इक्वेशन के हिसाब से मैं वैल्यूज यहाँ पर लिख देता हूँ। P10 क्या है, 31.8 mm ऑफ Hg। अब मैं यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए ये mm ऑफ Hg यूनिट नहीं लिखूंगा, आप यूनिट लिखना एग्जाम के अंदर। ठीक है, माइनस क्या करना है आपको, P1 की वैल्यू क्या है 30.74 mm ऑफ Hg, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, P10 क्या है 31.8 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू, उसके आगे क्या करना है आपको, अब इधर इक्वेशन W2 इंटू M2 है, ऊपर क्या है W2 इंटू M2 है। अब W2 क्या है 394 ग्राम इंटू आपको M1 क्या है, अभी मैंने आपको बोला मोलर मास ऑफ वाटर 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाय M2 तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वो एज इट इज। W1 क्या है आपका 622 ग्राम,
ठीक है। एक तो आप m2 को बाहर निकाल के इक्वेशन रीअरेंज करके कैलकुलेशन करो तो भी चलेगा, या फिर सिंपली क्या करो, दोनों साइड सॉल्व कर लो। सबसे पहले बुक की मेथड क्या है, बुक में क्या मेथड दी कि दोनों साइड, इधर के साइड भी सॉल्व कर लो और इधर के साइड भी सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर आपको इजीली क्या है मिल जाएगा। अब ये तो कैसे आया ये चीज तो आपके समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा ऊपर का ये पार्ट जो है आपका मिटा देता है। अब उन्होंने क्या किया आगे कि पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, ये माइनस करके डिवाइड कर लिया, आंसर आपको मिला ये इतने पार्ट का इज इक्वल टू साइन की इधर का पार्ट में क्या मिला आपका आंसर 0.0333, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है 394 इंटू 18 ग्राम, पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, उसके बाद क्या है 622 से उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। और जो क्वांटिटी आपको मिलेंगी, जनरली आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन करके दिया है बुक में 11.4 ग्राम पर मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या रहेगा आपका ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद m2 कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, उसके बाद इससे डिवाइडेशन करके एक वैल्यू आपको मिल गई और ये डिवाइडेशन में कौन है m2 है, तो कुछ इस तरीके से चीज आपको मिल गई। अब आप हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट इधर लेके चले जाएंगे, m2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। m2 आपका इधर आ गया तो ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएंगी, ये ऊपर क्या है आपका एज इट इज 11.4 ग्राम पर मोल, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 0.0333, डिवाइडेशन करने के बाद आंसर आपको कुछ 342 ग्राम पर मोल मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे m2। मोलर मास के लिए यूनिट क्या है ग्राम पर मोल, तो यूनिट देना भी मत भूलना और अच्छे से क्या है कैलकुलेशन करना। ऐसे ही सेम यही मेथड के न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में भी है, तो एक्सरसाइज में के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में के न्यूमेरिकल्स या फिर बुक में के ये वाले न्यूमेरिकल्स, इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है इंपॉर्टेंट है। मोलर मास के ऊपर तो आप फोकस ही करना है, मोलर मास के ऊपर एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली क्या है 100% है, ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा न्यूमेरिकल देखिए नंबर 2.5 पेज नंबर 35, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ब्रैकेट में मोलर मास 78 ग्राम पर मोल at a certain temperature is 640 mm of Hg, ठीक है। A non-volatile solute of mass 2.315 gram is added to 49 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. What is the molar mass of solute? यहाँ पर भी आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास किसका, सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M, लेकिन सोल्यूट के लिए 2 टर्म यूज करते हैं, इसकी वजह से क्या बोलेंगे M2। M2 आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन में क्या क्या चीज है, पहले तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास है, यानी कि आपको सोल्यूट तो मालूम पड़ गया, उसका मास गिवन में वो सोल्यूट है, इसका मतलब बेंजीन, और उसका भी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर गिवन में है, तो बेंजीन क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पहले गिवन में क्या है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, अब देखो बेंजीन यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया है, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को जब वो प्योर स्टेट में होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P10 से, क्या है वैल्यू उसकी 640 mmHg, ठीक है। दूसरी बात ब्रैकेट में देखो बेंजीन लिखते वक्त उन्होंने मोलर मास लिखा है 78 ग्राम, यानी कि
अब बेंजीन तो आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मोलर मास भी आपका क्या है, गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। सॉल्वेंट के लिए हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट के लिए वन टर्म यूज करेंगे और सोल्यूट के लिए 2। ठीक है, तो ये कैपिटल एम सॉल्वेंट के लिए इस वजह से M1 क्या है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, सॉल्वेंट का मोलर मास भी गिवन में, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है वो भी गिवन में। उसके बाद अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्राम इज एडेड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि 2.315 ग्राम इतना लेना है और उसको 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व करना है, यानी कि आप सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन कितना लेना है 49 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट का मोलर मास गिवन में, और उसमें 2.315 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करना है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट भी आपका गिवन में है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन में है। मास ऑफ सोल्यूट को हम क्या यूज करते हैं, मास के लिए तो W, सोल्यूट के लिए 2, W2 क्या है गिवन में 2.315 ग्राम, इतना ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व करना। बेंजीन सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको क्या है गिवन में, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास के लिए W, सॉल्वेंट के लिए 1, W1 कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना, ये बुक के अंदर इसमें करेक्शंस है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपका क्या है गिवन में। आगे की लाइन क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mmHg, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी आपको गिवन में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको गिवन में। सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 से, और वो कितना है 600 mmHg। निकालना क्या है, ऑलरेडी पहले मैंने ऊपर लिख दिया 2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 आपको कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, P10 माइनस P1 अपॉन P10 विच इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर डेरिवेशन पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपके क्या दिमाग में सारे फॉर्मूलाज घूमेंगे, हमेशा के लिए वो सारे याद हो जाएंगे। कोई ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट कंसेप्ट वहाँ पर यूज हुई है ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं सारे। ठीक है, अब क्या है, वैल्यूज इसके अंदर ऐड करेंगे इस हिसाब से। तो P10 माइनस P1, P10 की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया, P10 की वैल्यू 640। अब मैं mm ऑफ Hg नहीं लिखूँगा, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए। P1 की वैल्यू क्या है, P1 ये P1 600 mm ऑफ Hg, तो माइनस आपको 600 mm ऑफ Hg करना है, डिवाइडेड बाय आपको P10 करना है, तो P10 अगेन 640, एक ये वाली साइड हो गई, विच इज इक्वल टू W2 क्या है आपका 2.315 ग्राम। ठीक है, इनटू आपको क्या करना है M1 भी यहाँ पर गिवन में 78 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है M2। अब M2 तो निकालना है, तो एज इट इज मैंने लिख दिया M2, W1 क्या है 49 ग्राम। ठीक है, अब एक तो दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल को। बुक में दो अलग अलग मेथड दिए, दोनों मेथड क्या है अच्छी है, आपको समझ में आ जाएंगे, सिंपल है, इजी है, कौन सी भी वैसे आप जा सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में क्या किया कि पहले ये वाला पार्ट इधर का सॉल्व कर लेने का, बाद में ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करके एक बार डिवाइड करके फिर जो वैल्यू आएगी उसको उसके नीचे M2 लिखना, फिर ये वैल्यू इधर घुमा के आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते, या फिर
ये न्यूमेरिकल में बुक में अगर देखेंगे ये न्यूमेरिकल को, तो बुक में क्या करा है कि वही इक्वेशन को रीअरेंज किया, ठीक है। ये इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, रीअरेंज किया, यानी कि यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन रीअरेंज नहीं किया, वैल्यूज पुटअप करते वक्त वैसी रीअरेंजमेंट की। वैल्यूज पुटअप करते वक्त उन्होंने क्या है, कुछ इस तरीके की रीअरेंजमेंट की, और बाद में फिर क्या है उसका कैलकुलेशन वैसे उन्होंने वैसे निकाला है, ठीक है। तो देखो पहले उन्होंने क्या किया, ये जो इक्वेशन था ना, मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम पे बताया, और इसके न्यूमेरिकल के पहले बताया कि P10 माइनस P1 अपॉन P10 विच इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। कभी कभी क्या है इक्वेशन रीअरेंज करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। पहले तो क्या है M2 निकालना है, मैं क्या करूँगा इसको, ये इज इक्वल टू ये वाली साइड में लेके जाऊँगा, तो ये इधर जाएगा, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो आगे इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन रीअरेंज होगा, ये M2 आपका ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा आपका P10 एज इट इज विच इज इक्वल टू, अब ये M2 की जगह पे क्या है P10 माइनस P1, ये वाले टर्म M2 की जगह पे जाएंगे, ये इधर चला गया ऊपर, ये ऊपर वाले टर्म नीचे आ गए, ये तो क्या है आपका W2 इंटू M1 अपॉन ये क्या हो गया P10 माइनस P1 इंटू M1, ठीक है। बाद में क्या करें अब देखो M2 कैलकुलेट करना है, P10 थोड़ी कैलकुलेट करना है, और अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये रेशियो निकल जाएगा P2 का P10 से, तो वैसे तो हमको नहीं करना है, तो अभी P1 को उधर लेके जाएंगे, तो ये कभी डिवाइड पे इज इक्वल टू साइन के डिवाइड पे, तो उधर के साइड पे जाएगा तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो नीचे तो ऊपर जाएगा, तो आगे इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ये इक्वेशन M2 इज इक्वल टू, ये P10 सिर्फ क्या है यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाएगा, क्या बनेगा आपका M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 इंटू P10 डिवाइडेड बाय P10 माइनस P1 इंटू M1। अब ऐसे कैलकुलेशन करके भी आप क्या है आंसर वो न्यूमेरिकल का प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही उन्होंने बुक में वही चीज़ की है, बुक में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही वैल्यू उन्होंने पुटअप किए है, तो बुक का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता, या फिर आप जो हमारी मेथड है पहले जूनियर न्यूमेरिकल की वैसा करेंगे तो भी आंसर आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल दोनों में से एक भी समझ में आ गया तो बात समझ में आ जाएंगे। अब इक्वेशन M2 इज इक्वल टू क्या है W2 इंटू M1 इंटू P10 अपॉन P10 माइनस P1 इंटू M1। तो W2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 2.315 ग्राम इंटू आपको क्या करना है M1 करना है। M1 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो गिवन में था बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू आपको P10 करना है। P10 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी हमारे गिवन में था। वेपर प्रेशर क्या है 640 सॉल्वेंट के लिए, 640 सॉल्यूशन के लिए 600 है, 640 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय आपका क्या है P10 माइनस P1। तो ये P10 640 माइनस 600 करें तो क्या आएगा आपका 40 mm ऑफ Hg इनटू आपको क्या करना है M1। M1 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है 49 ग्राम, ठीक है। गिवन में से हट गया लेकिन बुक में है वो चीज़, आप वहाँ से भी क्या है उसको कंसिडर कर सकते हो 49 ग्राम पर मोल, ठीक है। सॉरी 89 ग्राम मास है, इट इज नॉट मोलर मास, इट इज मास, ये W1 नॉट M1, W1, ठीक है। तो W1 क्या है आपका 49 ग्राम। तो अब देखो mmHg से mmHg आपका कट हो जाएगा ग्राम से, हाँ ठीक, ये ग्राम इंटू ग्राम्स पर मोल, ओवरऑल यूनिट आपका क्या है ग्राम्स पर मोल। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 49.96 ग्राम पर मोल,
ठीक है, कौन सी भी मेथड से करो। एक तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 640 डिवाइडेड बाय 600 क्या आएगा आपका 40/640। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, या तो डायरेक्ट आप ये मेथड से करेंगे तो चलेगा। आप ये जूनी मेथड में एक बार रिपीट कर लेंगे, बुक में की मेथड भी रिपीट कर लेंगे। बुक में क्या है, सिर्फ फॉर्मूला में आपको वो वैल्यूज ऐड करने हैं और वो कैलकुलेशन करना है। अभी मैं ये एक साइड का कैलकुलेशन कर रहा था, 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 640। ठीक है, पहले ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 40 ऊपर मिलेगा डिवाइडेड बाय 640 विच इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू आपकी जो भी 2.315 ग्राम इंटू 78 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय क्या है आपका M2 इंटू 49 ग्राम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाँ पहले ये ब्रैकेट ये डिवाइडेशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये डिवाइड करने के बाद मुझे क्या आंसर मिलेगा, कुछ 0.0625 के लगभग आंसर मिलता आपको ये वाला 40/640। और फिर हम क्या करते हैं, 0 चेक कर लेना एक बार, 0.0625 के आसपास ये मिलेगा। और ये वाला कैलकुलेशन करके भी कुछ इस तरीके का 64 पॉइंट ऐसा कुछ तो भी है। तो वो एक कैलकुलेशन आपको मिलेगा डिवाइडेड बाय क्या है M2। आप M2 भी इधर ले जाएंगे, वो चीज़ इधर ले जाएंगे, डिवाइडेशन करने के बाद क्या है M2 आपको मिल जाएगा। आंसर यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है 48.96 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकल क्या है हमने समझ लिया। ऐसे एक्सरसाइज के में के न्यूमेरिकल सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।